नमस्कार दर्शकों, मैं आर.एस. अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मीन राशि वालों के बारे में। मीन राशि वालों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है? सितंबर के महीने में कौन-कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा? ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन से क्षेत्रों में क्या बदलाव देखने को मिलेगा? हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में। सितंबर के महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, नौकरी के लिए समय कैसा रहेगा, व्यापार के लिए समय कैसा रहेगा, शिक्षा, संतान, प्रेम विवाह, वैवाहिक जीवन, कंपटीशन, भाग्य, लाभ, हानि, विदेश यात्रा आदि हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लगन राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, ये सितंबर महीने की कुंडली है, गोचर कुंडली, मीन राशि वालों के लिए और मीन लग्न वालों के लिए। ग्रहों की स्थिति के बारे में यदि हम बात करें तो गुरु और राहु आपके धन भाव में मेष राशि में गोचर करेंगे, लेकिन गुरु विशेष बदलाव करने जा रहे हैं। गुरु जो है लगभग 4 महीनों के लिए वक्री होने जा रहे हैं और वक्री होंगे तो आपकी राशि के फलों में वृद्धि करने का काम करेंगे, क्योंकि गुरु के पास चेष्टा बल बढ़ जाएगा। इस कारण से फलों में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। तो गुरु जो है 31 दिसंबर तक आपको विशेष रूप से परिणाम देने का काम करेगा। वही राहु यहाँ पर कमजोर स्थिति में गोचर करेंगे, जो नुकसान कर रहे थे अब जो है नुकसान नहीं करेंगे। शुक्र जो है आपके पंचम भाव में कर्क राशि में गोचर करेंगे और ये मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे 4 सितंबर से, आपको लाभ देने का काम करेंगे। सूर्य और बुध जो है ये आपके छठे भाव में गोचर करेंगे, लेकिन सूर्य का राशि परिवर्तन 17 तारीख को होगा। 17 सितंबर को ये आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे और मंगल सूर्य दोनों ग्रहों का सप्तम भाव में गोचर 17 सितंबर के बाद होगा। बुध जो है पूरे महीने मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे, छठे भाव में सिंह राशि में मित्र के घर में अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, क्योंकि यहां पर कारक माने जाते हैं। केतु अष्टम भाव में अच्छे ही परिणाम देने का काम करते हैं। शनि आपकी कुंडली में 12वें भाव में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे, तो ये भी आपको कहीं न कहीं लाभ देने का काम करेंगे, लेकिन कुछ सावधानी भी आपको रखना होगा। तो हम संपूर्ण जानकारी जानेंगे सितंबर के महीने में कौन से ग्रहों का क्या प्रभाव रहेगा, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सावधानी रखना है, क्या उपाय करना है, संपूर्ण जानकारी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राशि के स्वामी के बारे में। हम बात कर रहे हैं मीन राशि वालों के बारे में, मीन लग्न वालों के बारे में। और मीन राशि के स्वामी होते हैं देव गुरु बृहस्पति। बृहस्पति धन भाव में गोचर कर रहे हैं और धन भाव में गुरु का गोचर अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये धन के कारक हैं, अपने कारक के भाव में गोचर कर रहे हैं और मजबूत स्थिति में भी गोचर कर रहे हैं। लेकिन ये 4 सितंबर से वक्री हो जाएंगे 118 दिनों के लिए। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो पिछले भाव के फलों में वृद्धि करता है। अब पिछले भाव के फल मतलब आपके राशि के फलों में ज्यादा बेहतर परिणाम देने का काम गुरु करेंगे। अब गुरु आपके कैरियर के भी मालिक है, कैरियर दसम भाव के मालिक भी गुरु है, आपके राशि लगन के स्वास्थ्य के मालिक भी गुरु है। तो स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा, कॉन्फिडेंस आपका बढ़िया रहेगा, नई नई अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। और ये नौकरी व्यापार व्यवसाय के मालिक है, कैरियर के मालिक है, दसम भाव के मालिक है, तो स्वाभाविक है कि अपने भाव के फलों में भी वृद्धि करेंगे, क्योंकि गुरु की नवम दृष्टि अपने ही घर में पड़ रही है। तो कैरियर में विशेष बदलाव देखने को मिलेगा। नौकरी में प्रमोशन दिलाने का काम करेंगे, जहां पर आप ट्रांसफर चाहते हो सकता है संभावनाएं है कि वहां पर ट्रांसफर आपको मिल जाए, या आप नौकरी चेंज करना चाहते हैं तो बेहतर नौकरी भी आपको मिल सकती है। व्यापार की स्थिति आपकी बेहतर हो सकती है। शिक्षा के लिए गुरु जो है अच्छे परिणाम देते हैं, शिक्षा के कारक है, तो शिक्षा से बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। संतान की चिंताओं को दूर करने का काम करेंगे, प्रेम विवाह में भी सफलता दिलाने का काम करेंगे। विवाह के कारक ग्रह माने जाते हैं गुरु, तो विवाह में भी कहीं न कहीं जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ तो रिश्ते आएंगे, विवाह जुड़ जाएगा, विवाह होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो कहीं न कहीं गुरु जो है आपके लिए बेहतर होने वाले हैं,
ये जैसे ही जो है वक्री होंगे आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। तो बदलाव जो करेंगे वो आपके राशि पर लगन भाव में स्वास्थ्य बेहतर बनाने का काम, कॉन्फिडेंस देने का काम, नई नई अपॉर्चुनिटी देने का काम और कैरियर में भी जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनको नौकरी भी दिलाने का काम करेंगे। अब गुरु धन भाव में बैठे हैं तो स्वाभाविक है कि धन में वृद्धि करेंगे, धन के स्रोत पैदा करेंगे, आय में वृद्धि करेंगे। लेकिन यहाँ पर राहु भी बैठे हुए हैं, वाणी को खराब करने का काम करेंगे, कटु वाणी पैदा करने का काम करेंगे, कई बार ईगो को बढ़ाने का काम भी करते हैं, अहंकार बढ़ सकता है। इसलिए यहाँ पर आपको वाणी पर संयम रखना है विशेष तौर पर। और धन कमाते समय थोड़ा सा विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अचानक आपको धन लाभ हो सकते हैं, ऐसी संभावनाएं बनती है। गुरु की 5वीं दृष्टि छठे भाव में पड़ रही है, रोगों को दूर करने का काम करेंगे, ऋणों को समाप्त करने का काम करेंगे, शत्रुओं को परास्त करने का काम करेंगे और कंपटीशन में सफलता दिलाने का काम करेंगे। गुरु की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव में पड़ रही है, गुप्त धन मिल सकता है, रिकवरी आ सकती है, जुआ लॉटरी सट्टा में आपको लाभ हो सकता है, कहीं ना कहीं अचानक धन लाभ के योग भी बनते हैं दिसंबर के पहले। वही देखा जाए तो कैरियर भाव में गुरु की दृष्टि होने के कारण कैरियर को मजबूत करने का काम करेंगे। चाहे आप व्यापार कर रहे हो तो व्यापार की स्थिति को मजबूत करेंगे, नौकरी कर रहे हो तो नौकरी में भी मजबूती लाने का काम करेंगे, स्वयं का काम कर रहे हो तो उसमें भी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। तो मीन राशि वालों के लिए गुरु की स्थिति बेहतर रहने वाली है 31 दिसंबर तक, जो कि आपको लाभ देखने को मिलेंगे। धन के मालिक मंगल है, मंगल भाग्य के भी मालिक है, गोचर कर रहे हैं 7म भाव में, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके। और जब भी धन का मालिक 7म भाव में गोचर करे तो पत्नी का सहयोग लेकर के यदि कोई काम करे तो ज्यादा सफलताएं देखने को मिलती। अब ये भाग्य के भी मालिक है 7म भाव में, तो व्यापारियों के लिए भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन कई बार यहाँ पर मंगल जो है वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़े करवाने का काम करते, और सूर्य भी 17 तारीख से यहाँ पर आ जाएंगे। सूर्य और मंगल दोनों ही 7म भाव में वैवाहिक जीवन को खराब करने का काम करते हैं, क्योंकि दोनों ही अलगावादी ग्रह हैं। तो यहाँ पर कंप्रोमाइज करके चलने की आपको जरूरत रहेगी। वैसे व्यापार के लिए बहुत अच्छे हैं, नौकरी के लिए बहुत अच्छे हैं, आपके प्रोग्रेस के लिए बहुत अच्छे हैं, आर्थिक स्थिति के लिए बहुत अच्छे हैं, ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन वैवाहिक जीवन में सूर्य और मंगल दोनों ही क्रूर ग्रह हैं, और वैवाहिक जीवन में ये जब गोचर करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है पत्नी के साथ संबंधों को खराब करने का काम करते हैं। इसलिए आपको कंप्रोमाइज करके चलने की जरूरत रहेगी। भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलने वाला है, धन का लाभ होने वाला है, पिता का सहयोग भी रहेगा, नौकरी व्यापार व्यवसाय में भी अच्छी स्थिति आपकी बनी रहेगी। तीसरे भाव की मालिक शुक्र है, शुक्र तीसरे भाव की भी मालिक है, अष्टम भाव के भी मालिक है, 5म भाव में गोचर कर रहे हैं। और ये 4 तारीख से 4 सितंबर से मार्गी हो जाएंगे, अभी तक वक्री थे। अच्छी स्थिति है, 5म भाव में शुक्र अच्छे परिणाम देते हैं, शिक्षा के लिए बेहतर है, संतान के लिए बेहतर है, प्रेम विवाह के लिए बहुत अच्छे हैं। अष्टम भाव के मालिक है, जुआ लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट ट्रेडिंग मार्केट से कुछ लाभ हो सकता है यदि आप कार्यरत है तो, या अचानक आपकी लॉटरी लॉटरी लग सकती है, संभावनाएं बनती हैं। छोटी मोटी यात्राओं से आपको लाभ हो सकता है, आप धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं या आप घूमने जा सकते हैं, मित्रों का अच्छा सहयोग आपको मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं शुक्र आपको यहाँ पर अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। चौथे भाव के मालिक बुध है, चौथे भाव के मालिक भी बुध है, 7म भाव के मालिक भी बुध है, छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। वैसे छठे भाव में बुध कारक माने जाते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में छठा भाव बुध का माना जाता है, इसलिए यहां पर ज्यादा बुरे परिणाम नहीं देते। अब चौथे भाव के मालिक है, आप लोन ले सकते हो, लोन लेकर के घर का काम चालू कर सकते हो, घर का मकान खरीद सकते हो, फ्लैट खरीद सकते हो, या हो सकता है वाहन खरीदने का प्लान आप बना ले। तो कहीं ना कहीं जो है ये ऋण पैदा करने का भी काम करवाते हैं। भूमि भवन प्रॉपर्टी में पैसा आपका इन्वेस्ट हो सकता है, वाहन में आपका पैसा इन्वेस्ट हो सकता है, या आप बिजनेस के लिए सोचिए, कोई नया बिजनेस के लिए आप इन्वेस्ट करें, ये भी संभावनाएं बनती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सपोर्ट करने का काम आपको बुध करता है, लाभ देने का काम करेगा। वही यदि हम बात करें तो 5म भाव के मालिक चंद्रमा है, चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं होता है। चंद्रमा शुभ भाव में गोचर करेंगे तो मन प्रसन्न रहेगा, अशुभ भाव में गोचर करेंगे, अशुभ ग्रह के साथ करेंगे तो मन जो है 3 दिनों तक टेंशन में रहेगा, और 3 दिन के बाद जो है
विशेष बदलाव देखने को मिलता है। तो चंद्रमा का प्रभाव मन पर होने के कारण जो है और 3 दिन में 2.25 दिन में राशि परिवर्तन हो जाता है, इसलिए विशेष जो है फलादेश जो है सही सटीक नहीं बैठता है। यदि देखा जाए तो छठे भाव के मालिक आपके सूर्य हैं और सूर्य जो है आपके छठे भाव में ही गोचर करेंगे, अपने ही भाव में अच्छे परिणाम देते हैं। यहाँ पर सूर्य तीसरे भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। नौकरी वालों के लिए बढ़िया, चाहे आप सरकारी नौकरी कर रहे हो चाहे प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, नौकरी में कहीं ना कहीं लाभ देने का काम करेंगे। 17 तारीख तक अच्छी स्थिति है, उसके बाद भी नौकरी में भी लाभ देंगे, लेकिन 17 तारीख तक नौकरी वालों के लिए, जो लोग नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, स्वाभाविक है उनको नई नौकरी मिल सकती है, पूरी संभावनाएं यहाँ पर बन रही है। नौकरी आप चेंज भी कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं रोगों को दूर करेंगे, ऋणों को समाप्त करेंगे, नई नौकरी देने का काम करेंगे, कंपटीशन में सफलता देने का काम करेंगे। और 17 तारीख के बाद जब ये सप्तम भाव में चले जाएंगे तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा ध्यान रखना है, कंप्रोमाइज करके चलना है, क्योंकि सूर्य और मंगल दो क्रूर ग्रह सप्तम भाव में पत्नी वाले भाव में गोचर करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो है मन मुटाव की स्थिति पैदा करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। वही यदि हम बात करें तो केतु अष्टम भाव में अच्छे परिणाम देते हैं, आध्यात्मिक ग्रह माने जाते हैं, धर्म कर्म में रुचि भी जागृत करते हैं, सहयोग भी दिलाते हैं, रिकवरी भी करवाते हैं, धन लाभ भी देते हैं, सोशल वर्क में कहीं ना कहीं जो है ये अपना प्रभाव भी दिखाते हैं। तो यहाँ पर केतु कमजोर स्थिति में गोचर करेंगे, ये लाभ देने का काम करेंगे। शनि की यदि बात करें तो शनि 12वें भाव में खर्चे ज्यादा कराते, व्यय ज्यादा कराते, नुकसान कराते, हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं, कोर्ट कचहरी के मामले में भी आप जो है फंस सकते हैं। यहाँ पर शनि अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन प्लस ये है कि अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, इस कारण से ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन खर्चे तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। जिस प्रकार आपकी आवक होगी उस प्रकार ये खर्चे भी करवाने का काम करेंगे। अभी ये वक्री चल रहे हैं, इस कारण से लाभ भी अच्छा देने का काम करेंगे, क्योंकि ये लाभ के मालिक है तो स्वाभाविक है कि पैसा भी अच्छा आएगा, धन के स्रोत भी अच्छे बनेंगे, नई नई अपॉर्चुनिटी भी देंगे, लेकिन साथ ही साथ खर्चों में भी वृद्धि कराएंगे। और जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए बढ़िया है समय, विदेश जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो, वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो, समय आपके लिए बेहतर है, कोई खराब समय नहीं। तो यहाँ पर आपको देखना है कि सितंबर के महीने में विशेष रूप से आपको वाणी पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, और सूर्य मंगल थोड़ा सा उग्रता लाएंगे, दाम्पत्य जीवन में क्लेश पैदा कराने का काम कर सकते हैं, इसलिए कंप्रोमाइज करके चलने की जरूरत है। सूर्य को आपको अर्घ देना है, नियमित रूप से सूर्योदय के समय आप सूर्य को जल दे। ओम घृण सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करें बेहतर रिजल्ट के लिए। तो दर्शकों आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपने कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939